अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस उस्ताद मंगू इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन इंडियंस। 2006 में ये क्वेश्चन आया था कि उस्ताद मंगू की पर्सनैलिटी को, शख्सियत को डिस्कस करें एक आम इंडियन के नुमाइंदे के तौर पर। और नंबर 2 है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज नो मोर देन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी, यानी नया कानून एक मजाक से बढ़ के, मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इलेबोरेट 2011 में आया था। नंबर 3 है, इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उस्ताद मंगू इज एट बेस्ट अ हाफ विट। हाफ विट कहते हैं बेवकूफ़ आदमी को, यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टोरी में उस्ताद मंगू जो है वो बेवकूफ़ है। इलेबोरेट यानी इसको एक्सप्लेन करें, 2006 में आया था। वाई वॉज उस्ताद मंगू सो एक्साइटेड, उस्ताद मंगू इतना एक्साइटेड क्यों था अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के नए कानून के निफाज के बारे में। व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट ऑफ इट, वो इससे क्या तवक्को कर रहा था। 2012 में आया था। व्हाट वर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, लोगों की तवक्कुआत क्या थी फ्रॉम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कानून से। 2010 में आया था। वाई डिड उस्ताद मंगू क्वर्ल विद द गोरा सोल्जर, उस्ताद मंगू अंग्रेज सिपाही से क्यों लड़ा। तो 2010 और 12 में आया है। उस्ताद मंगू इज पेंटेड एज अ फूल इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इस कहानी में द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उस्ताद मंगू को एक बेवकूफ़ के तौर पे पेश किया गया है। सपोर्ट और रिफ्यूट द स्टेटमेंट, इस बयान के हिमायत में या उसके खिलाफ जो हैं आप इसको दलाइल दें। 2013 का है। अच्छा, आंसर है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शोज द हेट्रेड ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो कहानी है ये दिखाती है इंडिया के आम लोगों की नफरत टुवर्ड्स द ब्रिटिश, अंग्रेजों के लिए, एंड देयर डिजायर टू गेट रिड ऑफ दीज क्रूअल रूलर्स, और उनकी ख्वाहिश इन जालिम हुक्मरानों से निजात हासिल करने की। द ब्रिटिश रूलर्स डिप्राइव द नेटिव्स, ब्रिटिश रूलर्स जो थे, अंग्रेज हुक्मरानों ने बाशिंदों को, नेटिव कहते हैं उस जगह के रहने वालों को, ऑफ नेटिव्स को महरूम कर दिया था ऑफ देयर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, उनके बुनियादी इंसानी हकूक से। दे कंसिडर्ड देम, वो उनको समझते थे एज देयर स्लेव्स, वो उन्हें अपना गुलाम समझते थे। दे ट्रीटेड द लो क्लासेस एज एनिमल्स, वो निचले तबकों को जानवरों की तरह ट्रीट करते थे या उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट उस्ताद मंगू, ये कहानी हमें उस्ताद मंगू के बारे में बताती है। हु लिव्ड इन लाहौर, जो लाहौर में रहता था। थ्रू हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के जरिए वी कम टू नो, हमें पता चलता है, हम जानते हैं what were the emotions, thoughts and expectations of common people of India in those times, कि उस वक्त में इंडिया के जो आम लोग थे उनके इमोशंस यानी उनके जज्बात, उनकी थॉट्स, उनके ख्यालात और उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी तवक्कुआत क्या थी। ही हेटेड द वाइट मैन, वो अंग्रेजों से नफरत करता था। ऑल्दो ही वॉज इलिटरेट, अगरचे वो अनपढ़ था, येट देयर वॉज नथिंग अंडर द सन ही डिड नॉट नो समथिंग अबाउट, फिर भी इस आसमान के नीचे, सूरज के नीचे, यानी इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में वो कुछ ना कुछ जानता ना हो। ही कुड टॉक अबाउट एनी सोशल और पॉलिटिकल इशू, वो किसी भी समाजी या सियासी मौजू पर बात कर सकता था। ही हेटेड ब्रिटिश एंड कॉल्ड देम लेपर्स एंड वाइट माइस, वो अंग्रेज़ों से नफरत कहता था और करता था और उन्हें लेपर्स कहता था। लेपर कहते हैं जिसको ये कोड़ का मर्ज हुआ होता है, एंड वाइट माइस, और उनको सफ़ेद चूहे कहता था। अच्छा, वन डे, एक दिन, उस्ताद मंगू केम टू नो फ्रॉम टू फेयर्स, उस्ताद मंगू को दो सवारियों से पता चला, इन हिज टोंगा, अपने टोंगे में, दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एनफोर्स्ड, के नया कानून नाफिज हो जाएगा ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को। ही वॉज इन द सेवंथ हेवन ऑन हेयरिंग दिस न्यूज, ये खबर सुनकर वो सातवें आसमान पर था, यानी बहुत खुश था। ही प्रिज्यूम्ड, उसने फर्ज कर लिया, दैट द न्यू लॉ वुड इंश्योर फ्रीडम, के नया कानून उनको फ्रीडम, आज़ादी देगा, एंड फंडामेंटल राइट्स फॉर द नेटिव्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बाशिंदों को आज़ादी और बुनियादी हकूक दिलवाएगा। इट वुड एंड ऑल ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स, ये तमाम मुश्किलात को और तमाम तकलीफ़ों को और प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा।
पीपल ऑफ इंडिया वुड गेट प्रॉस्पेरिटी, इंडिया के लोगों को खुशहाली मिलेगी, जस्टिस एंड पीस, इंसाफ और अमन मिलेगा। एवरी डे ब्रॉट न्यू थॉट्स, हर नया दिन नए ख्यालात एंड होप्स और उम्मीदें लेकर आता था। ही हैड इवन डेकोरेटेड हिज टोंगा, उसने हत्ता कि अपना टांगा भी सजा लिया था, टू सेलिब्रेट द न्यू लॉ, नए कानून को मनाने के लिए। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश था। एट लास्ट, आखिरकार, द डे केम इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में वो दिन आ गया। ऑन द 1 अप्रैल, अप्रैल की पहली तारीख को, ही सा अ गोरा सोल्जर, उसने एक गोरे सिपाही को देखा, वेटिंग फॉर टांगा, जो टांगे का इंतजार कर रहा था। द वाइट मैन केम टू हिम, गोरा आदमी उसके पास आया, एंड सैड, और कहा, डू यू वॉन्ट टू गो और आर यू गोइंग टू मेक ट्रबल, क्या तुम जाना चाहते हो या तुम मुसीबत खड़ी करने वाले हो। द इंग्लिश मैन वॉन्टेड टू गो टू डांसिंग बाजार, अंग्रेज आदमी डांसिंग बाजार जाना चाहता था। द हॉट वर्ड्स वर एक्सचेंज बिटवीन देम, उनके दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। ऑन द सेटलमेंट ऑफ द फेयर, किराए के बारे में, किराए के सेटलमेंट पे। दे बिगैन टू क्वारल विद ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। गोरा सोल्जर वॉज इंजर्ड, गोरा सिपाही जख्मी हो गया। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और मदद के लिए पुकारने लगा। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई। एंड अरेस्टेड उस्ताद मंगू, और उस्ताद मंगू को गिरफ्तार कर लिया। हिज फाइट विद गोरा सोल्जर वॉज आउट ऑफ हिज बिलीफ, उसकी लड़ाई गोरा सोल्जर के साथ, गोरे सिपाही के साथ, इस यकीन की वजह से थी दैट ब्रिटिशर्स वुड लीव इंडिया ऑन 1 अप्रैल, कि अंग्रेज 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इंडिया छोड़ देंगे। हिज वर्ड्स, उसके अल्फाज, द सेम ओल्ड कॉकीनेस इवन ऑन 1 अप्रैल, यानी हत्ता के 1 अप्रैल को भी वही वाला गरूर, तकब्बुर या वही वाली शोखी, कॉकीनेस। वेल सन, इट इज वी हु आर इन राज नाउ, खूब बेटे, अब हम हैं, यानी अब हमारा राज है। आर हाईली क्रिटिसाइजिंग, उसके जो अल्फाज हैं ये बहुत तनकीदी हैं। द गोरा आंसर्स हिम, गोरा उसे जवाब देता है, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, तुम क्या बात कर रहे हो। व्हाट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा नया कानून। इट इज द सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यू फूल, बेवकूफ, ये वही वाला नया कानून है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नो मोर देन अप्रैल फूलरी, यानी जो ये था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, ये अप्रैल फूल के अलावा, नहीं मजाक के अलावा कुछ नहीं था। उस्ताद मंगू वॉज नॉट अ फूल, उस्ताद मंगू बेवकूफ नहीं था। ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम, वो अक्लमंद आदमी था। बट ही वॉज बिफूल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स, उसको अंग्रेजों ने बिफूल किया था, यानी उसका मजाक उड़ाया था। थैंक यू।